इंदौर नगर निगम ने शराब दुकान की पर की कार्रवाई, करीब 56 लाख रुपए का राजस्व था बकाया। नगर निगम ने दुकान खाली करवाकर किया कब्जा। अमरवाड़ा में भेंट कार्यक्रम किया गया आयोजन। स्कूल चले हम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह। जबलपुर में झंडा यात्रा का हुआ समापन। मानव घनघोरिया के तत्वाधान में निकाली गई यात्रा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शाजापुर चैत्र नवरात्रि मेले में देखा कुत्ते का आतंक, कुत्ते ने 6 से अधिक लोगों को काटा। मेले में कुत्ते के कारण मचा आपत्ति। मुखबधिर खिलाड़ी प्रदीप डेहरिया दुबई में लहराएंगे परचम। 2025 में दुबई में होने वाले डेफ क्रिकेट लीग के लिए हुआ चयन। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंदौर नगर निगम ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पत्थर गोदाम के कांची मोहल्ले में स्थित एक शराब दुकान पर कार्रवाई की है। इस दुकान से करीब 56 लाख रुपए का राजस्व बकाया था, जिसे पिछले 2 सालों से चुकाया नहीं गया था। नगर निगम ने दुकान को खाली करवाकर उस पर कब्जा कर लिया है। और शासकीय मॉडल स्कूल हर्रई में आज स्कूल चले हम अभियान के तहत विकासखंड स्तरीय प्रवेश उत्सव एवं भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पे दीप प्रज्वलित कर की गई और मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने कार्यक्रम में भाग लिया और नव प्रवेशी छात्रों को स्वागत किया। कक्षा पहली के छात्र कार्तिक मानसवर को मंडवार को तिलक एवं माला पहनाकर विधायक शाह ने स्वयं उनके दाखिले की प्रक्रिया पूरी की और उज्जवल भविष्य के लिए सम्मानित किया। विधायक शाह ने शिक्षकों को अपनी क्षमताओं के पहचानने और विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। इस मौके पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीएससी, सीएससी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। हर साल की तरह इस साल भी मानव घनघोरिया ने झंडा यात्रा निकाली है, जिसमें आम जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मानव घनघोरिया ने बताया है कि रैली का मुख्य उद्देश्य जन जन में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और सुख समृद्धि का प्रसार करना है। और तस्वीरें दिखा रहे जहां हर साल की तरह देखिए इस साल भी मानव घनघोरिया का ये झंडा यात्रा निकाला गया है, जिसमें से आपको बता दें कि आमजनों ने यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी भाग लेते हुए यहां नजर आ रहे हैं। जहां मानव घनघोरिया ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य जन जन में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और समृद्धि का प्रचार प्रसार करना है। तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे जहां झंडा यात्रा का समापन हुआ। मानव घनघोरिया के तत्वाधान में ये यात्रा निकाली गई है, जहां पर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी इसमें भाग लेते हुए रैली में एक साथ सभी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे जबलपुर से, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी मानव घनघोरिया ने झंडा यात्रा निकाली है, जिसमें आमजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिसमें बताते चले कि तमाम देवी देवताओं के स्वरूप लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सनातनी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष में ये झंडा यात्रा का आयोजन कराया जा रहा है। ये विगत वर्षों से ये झंडा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा फूटाताल से उठ के कमानिया गेट लाडगंज से मालवी चौक बंगलामुखी मंदिर को प्रस्थान करेगी। तो मां जगत जननी मां जगदम्बे से मेरी यही कामना है कि सभी के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानव घनघोरिया आयोजन करता। ऐतिहासिक और पुरातात्विक संपदा के मामले में घनी जिले के 5 तहसीलों में एक आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र कराहल है, जैसे कि सघन और दुर्गम वनों के कारण वनांचल भी कहा जाता है। जहां पर शिवपुरी राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कराहल का ही एक वन ग्राम है पनवाड़ा, जो कि अंचल के सिद्धपीठ के रूप में मान्य है और 3 दशक पहले तक घनघोर जंगल के बीच घिरे इसी गांव में एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसे मां अन्नपूर्णा के सिद्ध दरबार के लिए पहचाना जाता है। लोक मान्यता है कि सुदीर्घ काल से विराजित माता रानी की तेजमयी प्रतिमा स्वयंभू है, जहां पर अपने हर भक्त की मुराद पूरी होती है। इससे भी बड़ी प्रचलित मान्यता है कि माता रानी की दिव्य प्रतिमा
प्रतिदिन 3 रूप बदलती है, जो कि अपने आप में आस्थामय है। रोमांच से भरपूर एक रहस्य है। साक्षात अनुभव किया जाता रहा है कि मां अन्नपूर्णा सुबह बालिका, दोपहर युवती और शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती है। तर्क वितर्क से कोसों दूर आस्था की दुनिया से जुड़ी यही किंवदंती इस धाम को आज तक चर्चित और प्रतिष्ठित बनाए हुए है। सिंगरौली के मायाराम महाविद्यालय मिढ़ौली में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह मनाया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत मां बीड़ा वादनी के दीप प्रज्वलन से हुई, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री संपत्तिया ओइके, कैबिनेट मंत्री राधा सिंह और विशिष्ट अतिथियों में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसा विधायक राजेंद्र मिश्राम समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के संस्थापक राम लल्लू बैंस ने की। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और इसके बाद कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण बैंस, सचिव रामायण प्रसाद बैंस और प्राचार्य मायाराम ने प्राचार्य, शिक्षकों, समाज सेवियों और खिलाड़ियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के लिए एक यादगार अवसर रहा। सोच लेकर के आपने शिक्षा को महत्व देते हुए आपने यहाँ विद्यालय खोला अपने पिता के नाम से, और सिर्फ नाम से ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ से जितने भी हमारे भैया बहनें पढ़ के जाएंगे, चाहे वो बीएससी में हो, एमएससी में हो, लॉ में हो, बीएड में हो, तो निश्चित ही हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आज बीएड को पहले प्राथमिकता देते हुए, पहले जो हमारे गुरुजन होते थे तो बीएड की कोई प्राथमिकता नहीं थी, किंतु अभी चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो तो बीएड अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या हमारे सरकारी जॉब में हो गुरुजन के रूप में तो बीएड बहुत अनिवार्य है। निश्चित ही आपने सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने ये महाविद्यालय खोला, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की झड़प भी हो गई। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। ये घटना तब हुई जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम के खिलाफ पूरे प्रदेश में पुतला जलाने का आह्वान किया था। इसके बाद उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में पुतला जलाने की कोशिश की। 3 जगहों पर पुतले लाकर उनमें आग लगाई गई। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला छीनने को लेकर हल्की झड़प हुई, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने पुतला जलाया था, जबकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिस तरह से सौरभ शर्मा का टनों किलो से सोना, करोड़ों रुपए मिले, और जिस तरह से न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय हो, लोकायुक्त हो या मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह लिप्त है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, चालान पेश नहीं कर पाए, और जिस तरह से सौरभ शर्मा की जमानत हुई, ये साबित होता है कि तात्कालिक परिवहन मंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इस बात का प्रमाण हुआ कि जमानत हुई। हम आज शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश भाटी जी, कमल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया। एक तरफ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की, युवाओं की, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा, झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, और एक तरफ सौरभ शर्मा जैसा आदमी जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उसको जमानत मिल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सीधी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कहाँ गया वो लोकायुक्त, कहाँ गए गृह मंत्री जी, कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ गई मध्य प्रदेश की पुलिस? इसलिए आज हमने ये प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया और आगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन होंगे, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से ही पूरे देश ने, दुनिया ने, सबने देखा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी केवल सौरभ शर्मा की दुबई में है। एक अकेले सौरभ शर्मा का खेल नहीं है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, ये सारे लोग इन्वॉल्व है। आप देख रहे हो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लूट मची है, खनिज हो, शराब हो और आबकारी हो, जितने भी मामले, हर मामले में लूट मची है। करोड़ों रुपए इनकी गाड़ियों से पकड़ाते, लाखों किलो सोना पकड़ाता है, उस सौरभ शर्मा की जमानत हो जाती है। इससे आपको तक होता है कि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं लिप्त है। उनका षड्यंत्रकारी सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस बात का प्रमाण है। आज हमने मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता जीतू पटवारी जी के दिशा निर्देशों अनुसार
पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से जो है जलती हुई सामग्री नीचे फेंकी गई है। कुछ वीडियोज हमको प्राप्त हुए, हम उस वीडियो की पूरी जांच कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उन सबके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें BNS जो है 286 191 BNS है, इसमें हम लोग मामला पंजीबद्ध कर इसमें कार्रवाई करेंगे। किस किस प्रकार से इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है? इसमें 2-3 चीजें हैं कि जो ज्वलनशील सामग्री है उसको इस ढंग से बिना प्रॉपर सुरक्षात्मक आवरण के उसको डील करना और पब्लिक प्लेस पे जलते हुए फेंकना, ये जो मेन था। इस पे हम लोग जो विधिसंगत कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। कोई अनुमति इनके द्वारा ली गई थी? किसी तरह की कोई उसमें अनुमति नहीं थी और इस अनुमति नहीं लेने के सेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। मंडी बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल से जो है शुरू की गई मंडी प्रणाली का उद्देश्य किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यापार प्रदान करना था, लेकिन किसानों को इससे कई समस्याएं हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उनकी उपज की बोली तो मंडी में लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है और व्यापारी के यहां ले जाने के लिए वाहन बदलते पड़ते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। एक किसान ने बताया कि उन्हें अपनी उपज मोहन बड़ौदिया स्थित व्यापारी के पास भेजने के लिए 3 किलोमीटर तक जाना पड़ा। किसानों का कहना है कि मंडी में बोली के बाद तोल और भुगतान की प्रक्रिया भी वही होनी चाहिए थी। इससे उनकी उपज को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने मंडी बोर्ड से सुधार की मांग की है, वरना यह ई मंडी प्रणाली उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। अनुबंध है ना, 108 अनुबंध और 108 भुगतान पत्रक और फिर अभी का माल ई मंडी में माल कहाँ सुनेगा? ये मंडी में माल तो जैसे अपन अभी तो यही तुलेगा कृषि उपज मंडी में मोहन बड़ौदिया में, और यही माल तुलेगा अभी तो। जैसे अभी कहाँ तुल रहा है? आज का माल कहाँ तुल रहा है? आज का माल जैसे कि आज का माल बाहर तोल होगा, क्योंकि व्यापारी के निवास पे तुला है। व्यापारी के निवास पे तुलेगा आज का। तो भुगतान सब उनको नगद प्राप्त हो, किसान को नगद प्राप्त। काम तो पहले भी हो रहा था, तो फिर अभी ई मंडी का क्या कारण है? क्या मतलब निकला ई मंडी करने सरकार को? ये मंडी का अपने को जो नई जो प्रणाली है वो लागू की गई है। तो बस सिर्फ यही रहेगा, मतलब मंडी का माल नहीं, व्यापारियों को अपन ने भूखंड दे दिया है। भूखंड देने के बाद में वो गोडाउन बना के कार्य संपन्न करेगा, और समर्थन मूल्य की खरीदी के कारण भी अपने पास प्लाट पे जगह नहीं बचने का। और शाजापुर के बाद आज राजेश्वरी मंदिर परिसर में चल रहे 15 दिवसीय चैत्र नवरात्रि मेले में गुरुवार रात एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाकर कुत्ते ने 6 से अधिक लोगों को काट लिया। घायलों में एक 3 वर्षीय बच्ची और एक युवक और एक बुजुर्ग शामिल है। सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी को रेबिज का इंजेक्शन दिया गया है। यातायात थाने के सूबेदार रवि वर्मा ने बताया कि खुद भी कुत्ते की चपेट में आ गए। उन्होंने एक बच्ची को बचाने का प्रयास किया था। मेले में कुत्ते के कारण अफरा तफरी मच गई और वहीं रेस्क्यू टीम के देर से पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों को कुत्ते को काबू करने में परेशानी हुई। और इसी दौरान एक अन्य घटना में ट्रैफिक पॉइंट लड़ाई के दौरान भड़के युवक घायल हो गया और उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और मेला आयोजकों से मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की जा रही है। मेले में आ रहा था, वही रोड पे एक बच्ची बैठी हुई थी, वो उसे काटने वाला था। उसी को जैसे ही वो उसको काटने वाला था, मैंने उसको लात से भगाया दूर। उसी दौरान वो हमारे ऊपर झपट्टा मारा और कई लोगों को भी काटा है। हाँ, पता चला कि उसने और भी लोगों को काटना है। कुत्ते ने, मैं नीचे रोड पे घूम रहा था, देवी जी की आरती में खड़ा था वहां जगह। हाँ। तो नीचे उतरा, आरती खत्म हुई ऐसे ही वो कुत्ता आया, उधर से मेरे पाँव पकड़ लिया एकदम उसने। पागल था कुत्ता? हाँ, पागल ही है वो गाय चढ़ रही थी तो उसके पाँव पे चढ़ गया। कौन? सांड लड़ रहे थे गाय और सांड लड़ रहे थे। कहाँ पे लड़ रहे थे? बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे? तो क्या हुआ आपको? बस सांड आ गया एकदम? ध्यान नहीं था, पीछे से धक्का दिया, ऐसे कैसे गिर गया मैं वही। तो क्या पाँव टूट गया आपका?
छिंदवाड़ा जिले के मुखबिर खिलाड़ी प्रवीण डेहरिया का चयन 2025 में दुबई में होने वाली टेप क्रिकेट लीग के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 25 अप्रैल से 2 मई 2025 तक दुबई में आयोजित की जाएगी, जहां पर प्रदीप डेहरिया हिंदुस्तान का परचम लहराएंगे। प्रदीप, जो कि ग्राम पंचायत मायावाड़ी के निवासी हैं, फिलहाल परासिया में पीएचई कार्यालय में बदस्ते हैं और जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में इन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रदीप डेहरिया के सहयोगी के माध्यम से उनकी जानकारी ली और प्रदीप के चयन से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छिंदवाड़ा जिले के मुखबिर खिलाड़ी प्रदीप डेहरिया का चयन 2025 में दुबई में होने वाली टेप क्रिकेट लीग के लिए हुआ है और ये बेहद गौरव का पल है। ये प्रतियोगिता 25 अप्रैल से 2 मई तक 2025 तक दुबई में आयोजित की जाएगी। यहां प्रदीप डेहरिया हिंदुस्तान का परचम लहराएंगे। प्रदीप, जो कि ग्राम पंचायत मायावती के निवासी हैं, फिलहाल परासिया में पीएचई कार्यालय में पदस्थ है और जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में इन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। तो वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रदीप डेहरिया के सहयोगी के माध्यम से इनकी जानकारी ली और प्रदीप के चयन में खुशी का माहौल है और ऐसे में सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। 2015-16 में इनका चयन हुआ था दुबई टीप वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। अभी उस समय इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसको देखते हुए एसोसिएशन ने इनका फिर से अभी 2025 में दुबई क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट लीग के लिए चयन किया है। पर पहले हम लोगों ने घर से ही आर्थिक सहायता हम लोग ने वहन किया था, परंतु अभी उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इनका सारा खर्चा वहन किया जा रहा है, जिसकी इन्हें बहुत खुशी है। और एसोसिएशन ने इनका एमपी से सिलेक्शन किया है पिछले प्रदर्शन को देखते हुए, जिससे बहुत। और नगर के अवर स्कूलों में शामिल सीएम राज विद्यालय नरसिंहपुर शासन की मंशा अनुसार महोत्सव प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां पर प्रवेश उत्सव के प्रथम दिवस का शुभारंभ सरस्वती पूजन से कार्यक्रम के अध्यक्ष सुनील कोठारी, संस्था प्राचार्य प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान पाठक श्रीमती माधुरी गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील कोठारी ने अपने उद्बोधन में अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों के 5 लक्षणों की बात की। तो उन्होंने छात्र निर्माण में शाला और अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा घंटा बजाकर औपचारिक रूप से शाला का प्रारंभ किया गया। साथ में बच्चों को गणवेश और पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय स्कूल चले हम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिखाया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्कूल चले गीत नया वर्ष है आया सीएम राइस चले को प्रस्तुत किया। नए शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत की गई है, जिसके लिए जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन सीएम राज स्कूल से किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बच्चों द्वारा यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नवप्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर माला पहनाकर स्कूल में प्रवेश कराया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पहला कदम स्कूल की ओर के तहत नए प्रवेश कर रहे बच्चों को निःशुल्क किट उपलब्ध कराई गई, जिसमें बैग, वाटर बॉटल, टिफिन, लंच और कंपास बॉक्स प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सीएम राज स्कूल को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारना है, उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में सरकारी स्कूलों में 10,000 से ज्यादा प्रवेश कराए जा रहे हैं और ऐसे में हालांकि 20,000 बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो आगामी दिनों में प्रवेश लेंगे। आज बरईपुरा सीएम राज विद्यालय में बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम हुआ और जो जिला स्तरीय स्कूल चले अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ और आपको विदित है जिला स्तर पर शाला में पहला कदम कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें क्लास 1 में पूरे जिले में जो 20,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको आज विधिवत रूप से उनका प्रवेश कराया जा रहा है, जिनमें से कि करीबन 10,000 बच्चे शासकीय विद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं। उनको न सिर्फ निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बल्कि एक निःशुल्क किट दिया जा रहा है, जिसमें कि वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स और पुस्तकें हैं
और एक उत्सव का माहौल रहे। उनको आज आपने देखा कि फूल माला से उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती की गई। जैसा आप देख पा रहे हैं माननीय जनप्रतिनिधिगण को भी अलग अलग स्कूलों के बारे में बताया गया और वो सभी लोग अलग अलग स्कूलों में गए और वहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता करी। कुल मिलाकर आज पूरे जिले में एक उत्सव का माहौल है। नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है और इस पूरे अवधि में स्कूल में जो प्रवेश हो रहा है वो भी एक बहुत ही अद्भुत है और एक उत्सव का माहौल है। प्रवेश उत्सव के मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के महाअभियान में के तहत आज विदिशा जिले में भी चिन्हित 20,000 बच्चे जिनको प्रवेशोत्सव मिलेगा, उसमें से लगभग 18,000 बच्चों का प्रवेश आज होने जा रहा है। 10,000 के आसपास बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और हमारे समस्त दानदाताओं को जिन्हों के प्रयास से हमारे उन बच्चों के लिए शानदार बैग और किट उपलब्ध कराई गई है। शाला में बेहतर व्यवस्थाएं हो, सीएम राइज स्कूल के माध्यम से मध्य प्रदेश की अभिनव शिक्षा के क्षेत्र में योजना है। हमारे स्कूल में भी वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं और ये स्कूल यहीं पर 42 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनने जा रही है। शाजापुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राज्य विद्यालय और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नव प्रवेशित बच्चों की शाला प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों और पालकों की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि शिक्षकों और पालकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें और बच्चे कमजोर नहीं होते हैं बल्कि सिखाने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सिखा रहा है। इसलिए शिक्षक अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए बच्चों को योग्य बनाएं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने शासन के दिशा निर्देश अनुसार बृहद स्तर पर उत्साहपूर्वक प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रवेश उत्सव के दौरान छात्र छात्राओं को तिलक रोली लगाकर और पुष्प भेंट कर प्राचार्य और विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति में किया गया और वहीं पुस्तकालय प्रभारी के माध्यम से उपस्थित छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरित किए गए। इस मौके पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जेपी ठाकुर और विद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों को संबोधित कर अप्रैल की गतिविधियों से अवगत कराया। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय दिवस पर भविष्य में भेंट, तृतीय दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों और चतुर्थी दिवस पर हार के आगे जीत का तहत अंतर्गत कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ग्राम भैंसा यागड़ा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने 70 लाख से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार हर गांव का प्लान बनाकर गांव को विकास के मूलभूत कार्यों के करने का कार्य कर रही है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से करने के लिए उपस्थित जनों को प्रेरित किया। पर्याप्त ऑक्सीजन व्याप्त रहे, इसके लिए विभिन्न स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने और वृक्षों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में पिछले दिनों तो नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण करने पर न जाने कितनी राशि सरकार की तरफ से खर्च की गई, लेकिन इसके विपरीत ग्रीनलैंड में अवैध प्लॉटिंग होने से वृक्षों की बेरहमी से काटा जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला विगत दिवस शहर में लगी हुई ग्राम पंचायत सकवा के पोषक ग्राम रामबाग में झूलापाल पुल के पास नदी के किनारे हल्का नंबर 90 खसरा नंबर 4321 में लगे 10 सागौन के हरे और 3 सूखे वृक्षों को पटवारी, सरपंच, सचिव और भूस्वामी के मिलीभगत से फर्नीचर व्यापारी और बीजेपी पार्षद रामजी गायक द्वारा मशीन से काट दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय उप सरपंच हरिलाल बरमैया द्वारा आपत्ति जताते हुए वन विभाग को सूचना देकर 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर की शिकायतें दर्ज कराई गई। पंचायत को लेकर नहीं है, पर राजस्व विभाग के पत्र में जरूर लिखा है कि जितने भी वृक्ष हैं निजी भूमि में आते हैं वो ग्राम पंचायत उनको काटने का अनुमति दे सकता है। इसलिए मानती है आप आपके द्वारा गलती हुई है, ये भूल हुई है आपके द्वारा। सचिव ने आपको कुछ इस विषय में नहीं बताया? जो उसमें लिखाया ही नहीं है पत्र में कि किस पेड़ का आपको अनुमति देना है, किस पेड़ का नहीं देना है।
व्यक्तिगत सागौन के वृक्षों के संबंध में अभी जानकारी मेरे अनुसार नहीं है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चूंकि ये विषय राष्ट्रीय सागौन वृक्षों का था, इसके संबंध में पंचायत को कुछ और विचार करके और विधि संगत अनुमति देना चाहिए था और मेरे द्वारा पूर्व में केवल इनके संबंध में ये जांच की गई थी कि ये जमीन निजी की शासकीय। नहीं, आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आपने उल्लेख लिखा है कि इतने वृक्ष आम के हैं, इतने वृक्ष निजी जमीनों के संबंध में, लेकिन ये काटने योग्य हैं, ऐसा आपने लिखा है। काटने योग्य नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।